द हिंदू करंट अफेयर्स इन हिंदी 24 सितंबर 2025। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास। सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर अक्टूबर में मध्य प्रदेश में कोल्ड स्टार्ट नामक एक अभ्यास करेंगी। इस अभ्यास में ड्रोन रोधी सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा और हवाई सुरक्षा क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाएगा। बादल फटना क्या है? भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बादल फटना एक ऐसी घटना है जिसमें एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर में 1 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर या उससे अधिक की अचानक और भारी बारिश होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की पहली किस्त देंगे ताकि वे अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू कर सकें। COP30 जलवायु परिवर्तन पर एक वैश्विक सम्मेलन है जो नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम शहर में होगा। इसमें जलवायु संकट से निपटने के लिए दुनिया भर के नेता और विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। भारत ने हाल ही में जापान के साथ एक समझौता किया है जिसे JCM यानी संयुक्त ऋण तंत्र कहते हैं। इस समझौते का उद्देश्य कम कार्बन प्रणाली प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देना और पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में दोनों देशों की मदद करना है। नेट जीरो का अर्थ है कि वातावरण में डाली गई ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा और उसमें से निकाली गई मात्रा बराबर हो। इसका मतलब है कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना। भारत का नेट जीरो लक्ष्य 2070 है। यूरोपीय संघ का लक्ष्य 2050 तक जलवायु तटस्थता हासिल करना है, जो एक कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य है। चीन ने 2030 से पहले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को चरम पर पहुंचाने और 2060 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का संकल्प लिया है। परमाणु संलयन यानी फ्यूजन वो प्रक्रिया है जहां दो परमाणु मिलकर एक बड़ा परमाणु बनाते हैं जिससे बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। विखंडन के विपरीत इसमें कम रेडियोधर्मी कचरा निकलता है जो इसे सुरक्षित और सस्ता बनाता है। भारत फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का हिस्सा है जो प्लाज्मा को 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने और संलयन प्राप्त करने के लिए परमाणु नाभिक को निर्देशित करने के लिए चुंबकीय कारावास का उपयोग करता है। मैकमोहन रेखा ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत के बीच की वास्तविक सीमा है। इसे 1914 में शिमला समझौते के तहत ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच तय किया गया था। भारत इसे आधिकारिक सीमा मानता है लेकिन चीन इसे नहीं मानता। चीन का कहना है कि तिब्बत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था, इसलिए उसे संधि पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं था। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC ये एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो भारत नियंत्रित क्षेत्र को चीन नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है। ये 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बनी वास्तविक सीमा है। ये रेखा जमीन पर पूरी तरह से तय नहीं है, जिस वजह से दोनों देशों के बीच लगातार तनाव और संघर्ष होता रहता है। S&P ग्लोबल ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है, लेकिन मुद्रास्फीति का अनुमान घटा दिया है। कीमतों में कमी आने के कारण S&P को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2026 में ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की मामूली कटौती करेगा। जियो ब्लैकरॉक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक कंपनी है और ब्लैक रॉक जो कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति प्रबंधक है, इनके बीच एक 50-50 का संयुक्त उद्यम यानी कि जॉइंट वेंचर है।
ये साझेदारी जियो की डिजिटल ताकत और भारत में उसकी पहुंच को ब्लैक रॉक की वैश्विक निवेश विशेषज्ञता के साथ जोड़ती है ताकि भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार में प्रवेश किया जा सके। चाय 13 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान वाले गर्म और उपोष्ण कटिबंधीय मौसम में अच्छी तरह उगती है। इसे 150 से 300 सेंटीमीटर की अच्छी और लगातार बारिश और अच्छी जल निकासी वाली अम्लीय मिट्टी की जरूरत होती है, जिसमें खाद और जैविक पदार्थ ज्यादा मात्रा में हो। पानी जमा होने से रोकने के लिए चाय को अक्सर ढलान वाली जमीन पर उगाया जाता है। भारत, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक और उपभोक्ता तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, ने 2024 में 1.303 बिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन किया और 1.22 बिलियन किलोग्राम का उपभोग किया, जिससे ये चाय की महाशक्ति बनने की राह पर है। एसीएमई सोलर ने राजस्थान में अपनी 300 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ऋण पुनर्वित्त यानी रीफाइनेंस के लिए एसबीआई से 1100 करोड़ की फंडिंग हासिल की, जिससे उसकी वित्त पोषण लागत में 100 आधार अंकों की कटौती हुई है। एनवीडिया ओपन एआई में $100 बिलियन का निवेश करेगी। इस साझेदारी का उद्देश्य भविष्य के एआई मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए बड़े डेटा सेंटर बनाना है। ये एआई के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। यूरोजोन 20 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का एक मौद्रिक संघ है, जिन्होंने एकल मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाया है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक इस विशाल एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के लिए मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है। 1949 में स्थापित उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा बनाया गया एक शांतिकाल सैन्य गठबंधन था। इसका मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना था। शीत युद्ध के बाद इसने विस्तार किया और नई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए विकसित हुआ। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी 38 सदस्य देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ये आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने वाली नीतियों का समर्थन करता है। ये संगठन एक थिंक टैंक या एक मंच के रूप में काम करता है, जहां सदस्य देशों की सरकारें अपने अनुभव साझा करती हैं, बेहतर कार्यप्रणाली पर चर्चा करती हैं और सामान्य आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करती हैं। भारत ओईसीडी का सदस्य नहीं है, बल्कि एक प्रमुख भागीदार है। यह संगठन भारत के साथ आर्थिक नीतियों और वैश्विक व्यापार पर मिलकर काम करता है। चीन की सबसे बड़े इंटरनेट नियामक संस्था ने बाइट डांस के जिनेरी टोटियाओ और अलीबाबा के यूसी वेब पर कथित तौर पर आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने के लिए कार्रवाई करने का ऐलान किया है। ये फैसला सोशल मीडिया पर 2 महीने के सख्त अभियान के एक दिन बाद आया है, जिसमें चीन के साइबर स्पेस प्रशासन ने संघर्ष या नकारात्मक सोच जैसे जिंदगी से निराशा को बढ़ावा देने वाली सामग्री को निशाना बनाने का संकल्प लिया है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, कूटनीतिक संबंध। भारत और बांग्लादेश के बीच 1971 से मजबूत संबंध हैं, जो लगातार उच्च स्तरीय दौरों से और मजबूत होते हैं। व्यापार। दोनों देशों का सालाना द्विपक्षीय व्यापार $14 अरब से ज्यादा है, जिसमें भारत बांग्लादेश के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। सीमा। 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा पर सुरक्षा सहयोग है, हालांकि अवैध प्रवास और तस्करी जैसी चुनौतियां भी हैं। 2015 के समझौते ने सीमा विवाद सुलझाए।
कनेक्टिविटी, मैत्री सेतु जैसे पुलों और रेल लिंकों ने दोनों देशों के बीच जुड़ाव बढ़ाया है। गंगा जल साझाकरण संधि जैसे समझौते भी मौजूद हैं। क्षेत्रीय सहयोग, दोनों देश सार्क और बिम्स्टेक में सहयोग करते हैं, लेकिन तीस्ता नदी जल बंटवारे जैसे मुद्दों पर तनाव भी होता है। संयुक्त व्यापक कार्य योजना, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, जिसे ईरान परमाणु समझौते के रूप में भी जाना जाता है, 2015 में ईरान और दुनिया की प्रमुख शक्तियों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी और यूरोपीय संघ के बीच हुआ एक समझौता है। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें यूरेनियम संवर्धन को कम करना और निरीक्षण की अनुमति देना शामिल है, ताकि वो आसानी से परमाणु हथियार न बना सके। बदले में ईरान की अर्थव्यवस्था पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटा लिए गए, जिससे उसे व्यापार और धन तक पहुंच मिली। इस समझौते का उद्देश्य परमाणु हथियारों को रोकना और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के उपयोग की अनुमति देना है। भारत के पंचामृत लक्ष्य 2022 NDC, 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता, 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा हिस्सेदारी, 45% उत्सर्जन तीव्रता में कमी, 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, 5 मिलियन टन मीथेन की कमी। युगांडा के सत्तावादी नेता योवेरी मुसेवेनी 1986 से शासन कर रहे हैं और उन्होंने सैन्य प्रभाव, संवैधानिक परिवर्तनों और असंतोष को दबाकर अपनी सत्ता बनाए रखी है। उनका लंबा कार्यकाल अफ्रीका में लोकतंत्र, राजनीतिक स्वतंत्रता और गहरी जड़ें जमा चुकी नेतृत्व की चुनौतियों को उजागर करता है। अभिनेता मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में शाहरुख खान को जवान में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। उन्होंने ये सम्मान विक्रांत मैसी के साथ साझा किया, जिन्हें 12th फेल में उनकी भूमिका के लिए ये पुरस्कार मिला। वहीं रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में उनकी दमदार भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। मोरक्को के बेरेसिद में भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके मोरक्को के समकक्ष अब्दुल्लातीफ लोदी ने आज संयुक्त रूप से मोरक्को के बेरेसिद में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL की रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।